बताएं कि कछुए की रिंग कौन सी फिंगर में डालें। भाई डालने का मतलब इसका ऐसे नहीं होता। सबसे पहले तो इसका ये निर्धारण करना पड़ेगा तुम्हें कि तुमको क्या चीज़ अचीव करने के लिए कछुए की रिंग धारण करनी है। ठीक। और जिस भी चीज़ को धारण करना है, क्योंकि कछुए का जो मामला होता है वो ऐसा होता है, इसकी उम्र हजारों साल होती है। ठीक। और ये कहीं ना कहीं पंच तत्वों से जुड़ा हुआ माना जाता है, जैसे कि चार पैर, दो आगे दो पीछे, एक आगे मुंह, दूसरी चीज जमीन से जुड़ा हुआ। ठीक। और ऊपर बहुत सारे कछुए के ऐसा खोल कि जिसके ऊपर गोली भी मारो तो वो कछुए का खोल को ना भेद पाए। तो इसको पहनने का कारण और रीज़न सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमको ये किस लिए धारण करना है। ठीक। और धारण अगर करना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम बिल्कुल लेंगे कि जिससे कि भाई सभी लोगों की नॉलेज बढ़े और जानकारी बढ़े। ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान तो बाबा जी पंडित जी बन के घूम रहा है, आपको पता है। तो जो जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसको तो आंसर करना पड़ेगा। तो किस लिए धारण करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर यह होता है कि सबसे पहले इंसान के अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जब तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है, जिसको पंचेंद्रियां मान के चलो। ठीक। तो पंचेंद्रियां जो होती हैं तो इंसान उन्हीं के सहारे आगे बढ़ता है। ठीक। और आगे बढ़ता है तो उसको इतना समझ में आना चाहिए कि जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल चल रही हैं तो आप किसी भी चीज़ से भिड़ंत कर सकते हो। और कभी कभी जब इंसान परीक्षा में चल रहा होता है या उसके जीवन के अंदर कुछ समय इस तरह का चल रहा होता है डाउनफॉल, तो उस समय पर कछुआ जैसे कि अपने आप को अंदर सकोड़ लेता है। तो उस समय पर इंसान को समझदारी दिखाते हुए बिल्कुल खुद को संकुचित कर लेना चाहिए और बिल्कुल चुप होकर के, क्योंकि जब टाइम खराब चल रहा होता है ना, तो तुम जितनी चीज़ें करने की कोशिश करोगे नहीं होंगी वो, तो वो सारा टाइम होता है लर्निंग फेज, क्योंकि तुमको कुछ सीखना है। ठीक। तो उस एनर्जी को अपने आप को सिकोड़ के चुपचाप और कुछ ना कुछ सीखने में लगा दो। ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती हुई होंगी जीवन के अंदर जिसकी वजह से आज ये कष्ट मिल रहे हैं। ठीक। और कष्ट मिल रहे हैं तो फिर उस चीज़ का सुधार यही होता है कि हम अपने आप को सुधार करके और फिर आगे की तरफ फोकस करेंगे। और जब तुम्हारा टाइम अच्छा आ जाए तो फिर डेफिनेटली जो लर्निंग किया तुमने, जो सीखा, ठीक, वो जाके पूरी दुनिया को बताओ, दुनिया मानेगी बात तुम्हारी। ठीक। तो कछुए का अब मामला क्या हो जाता है, क्योंकि इसको धन से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। ठीक। फैंग शुई में भी बहुत इसका महत्व होता है और अपने भारत के अंदर भी इसका एक विशेष कुछ महत्व होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी तो वहाँ पे भी इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपको धन के लिए आप पहनना चाहते हैं तो कछुआ आपका बनेगा गोल्ड में। कछुए की रिंग प्रॉपर गोल्ड में ही बनेगी। ठीक। और ये जो पहनी जाएगी तो ये पहनी जाएगी फर्स्ट फिंगर के अंदर। ठीक। और इसके बाद में कछुए की रिंग आप पहनना चाह रहे हो कुछ लर्निंग, क्योंकि कछुआ अपने आप में बहुत ज़्यादा समझदार भी होता है। ठीक। तो फिर चांदी में इसी तरीके से अलग अलग धातु में बनता है और अलग अलग फिंगर्स में और थंब में भी पहना जाता है, मैं जो बता रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पांचों, जैसे जल तत्व ये हो गया, मन की शांति, सुकून, ठीक, भावनात्मक जो भी सारी चीज़ें, तो ये हो गई फिंगर। ठीक। दूसरा फिर मामला इसके अंदर आ जाता है ये, तो ये आ गया अपना अग्नि तत्व, जहाँ पर कि इसमें तो मोती पहना जाता है, आपको सबको पता होगा, मोती और एमरल्ड। और एमरल्ड को जो भी लोग गोल्ड के साथ में पहनते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। ठीक। फिर यहाँ पर ये अग्नि तत्व हो गया, यहाँ पर माणिक्य वगैरह पहन सकते हैं हम। ठीक। यहाँ पर शुक्र भी पहना जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। ठीक। ये वायु तत्व, तो वायु तत्व इसमें कभी कभार नीलम भी आ जाता है बर्थ चार्ट विश्लेषण के बाद, ये वायु तत्व है। ठीक। तो वायु तत्व के अंदर आप
शनिदेव ले सकते हैं, राहुदेव ले सकते हैं। ठीक, फिर ये आज्ञा, जैसे अपन बोलते हैं ना, आदेश देना। ठीक, तो ये, और फिर ये हो गया हमारा क्या, इसको क्या बोलोगे, थंब को। काफी सारे लोग थंब के अंदर पहन लेते हैं। तो थंब के अंदर मामला क्या है, ये पृथ्वी तत्व होता है। ठीक, जिस भी इंसान का पेट खराब रहता है, एसिडिटी, कब्ज, ये इस तरीके की चीजें बनी रहती हैं। ठीक, तो बिल्कुल आप इसके अंदर चांदी का छल्ला पहन लो। ठीक, जठराग्नि अगर आपकी कमजोर है, एसिडिक वाली प्रॉब्लम बनी रहती है, तो इसके अंदर गोल्ड का छल्ला पहन लो। ठीक,